लेकिन जिस तरीके से पहलगाम में जो हमला हुआ और कैसे मस्तक से लेकर पैर तक पाकिस्तान ने हम पर प्रहार करने की कोशिश की है, ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ एक ही आवाज है कि पाकिस्तान को नक्शे से गायब कर देने का अब समय है। संजीव श्रीवास्तव जी, आप क्योंकि फॉरेन एक्सपर्ट हैं, इस हमले के बाद हमने देखा कि कैसे ग्लोबली भारत को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। कोई एक ऐसा देश नहीं था जिसने भारत का समर्थन और पाकिस्तान की खिलाफत ना की हो। आपको लगता है कि खास तौर से अब ऐसे समय पर जब सब कुछ सामने है, पिक्चर पूरी क्लियर है, विदाउट इफ एंड बट एक ग्लोबल अलायंस होना चाहिए अगेंस्ट टेरर, अगेंस्ट पाकिस्तान, और ये उसके लिए सही समय है और भारत को इसके लिए पुश करना चाहिए? जी पूर्णिमा जी, आपने ये बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत को आतंकवाद के संदर्भ में विश्व की सभी महाशक्तियों के साथ मिलकर के एक अगर ये संभव हो, क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि जो महाशक्तियां हैं, जब उनके ऊपर कोई आतंकवादी हमला होता है तो उस समय उनका व्यवहार अलग होता है, अन्य देशों पर जब हमला होते हैं तो उस समय व्यवहार अलग होता है। तो ये जो वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरियां दिखाई देती, और भारत के द्वारा अगर इस पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जाती है, और मेरा ऐसा विश्वास है कि ऐसा भारत को अवश्य करना चाहिए, भारत की सरकार ऐसा करने जा रही है, तो भारत अपनी बात को और एक इंटरनेशनल ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट टेररिज्म की बात को और सशक्त तरीके से रख सकता है। भारत आतंकवाद की लड़ाई के संदर्भ में पहले से ही एक विश्व का लीडर बनकर के उभर चुका है। हमने पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कार्रवाइयां पहले भी की हैं और आने वाले समय भी करने जा रहे हैं, और भारत की जो आवाज है और अधिक बेहतर तरीके से और अधिक बुलंद तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पहुंचेगी जब भारत पाकिस्तान के ऊपर आने वाले समय में कड़ी कार्रवाई करेगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी अपील करेगा कि जहां कहीं भी आतंकवाद की चुनौती हो वहां पर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपके संबंधित चैनल के माध्यम से पूर्णिमा जी ये कहना चाहता हूं कि एक ऐसे समय में ये पहलगाम का हमला हुआ है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भारत में थे और भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में थे। अमेरिका को भी चाहिए, अमेरिका के ट्रंप प्रशासन को चाहिए, राष्ट्रपति ट्रंप हो, जेडी वैंस हो, तुलसी गबार्ड हो, मार्को रूबियो हो, पूरा जो ट्रंप प्रशासन का एस्टेब्लिशमेंट है उसे चाहिए कि भारत के द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है उसमें वो कोऑर्डिनेट करे। बिल्कुल, पूरी तरीके से भारत के साथ मिलकर के कार्रवाई करे। सर, इस तरीके के इंडिकेशंस ओवरऑल अमेरिका की तरफ से दिए गए हैं, और साथ ही सोडी साहब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका ने खुद 9/11 जैसी घटनाएं देखी हैं। अमेरिका ने खुद एबटाबाद में जाके बिना कानो कान पाकिस्तान को खबर लगे ओसामा बिन लादेन को निपटा दिया है। लेकिन इसके साथ साथ अब जो आवाज उठने लगी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर, ये हमेशा हमने कहा और हम सुनते आए पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कि पीओके हमारा है और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकिन यही वो पीओके है, यानी कि वो भारत का हिस्सा, वो कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और उस पीओके का इस्तेमाल वो आतंकियों के लॉन्चिंग पैड से लेके, उनकी ट्रेनिंग से लेके और उनको वहां पर छिपाने से लेके, उनकी एक्टिविटीज से लेके, उसी पीओके का वो इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारत को अगर टारगेट करने की जरूरत पड़े तो सीधे उस पीओके पे टारगेट करके पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? पूर्णिमा जी देखिए, कल रात को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल एयरफोर्स वन में बयान दिया कि उनके भारत और पाकिस्तान दोनों से संबंध अच्छे हैं और भारत पाकिस्तान आपस में इस मसले को रिजॉल्व करें। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान भारत के मसले से अपना पलड़ा झाड़ लिया है। तो हमें अमेरिका पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने पिछले 20 दशक में अपने किसी साथी देश की मदद नहीं की है। जहां तक बात आई पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की, डेफिनेटली हमें सैनिक कार्रवाई करके उसे लेना चाहिए, लेकिन उसे थोड़ा समय लगेगा। वो रातों रात या अगले 2-3 दिन में नहीं होगा, क्योंकि इसके 3 मुख्य कारण हैं। सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि अब गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और गर्मियों में जब हम पीओजेके में लड़ाई करेंगे, डेफिनेटली हमारे नीचे इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी फ्रंट्स खुलेंगे और गर्मियों पे लड़ना सबसे मुश्किल होता है। तो जो भी ऑपरेशंस होंगे इस स्केल के, वो नवंबर दिसंबर के आसपास होंगे, यानी जब सर्दियां या मौसम अच्छा होगा। दूसरी चीज, आज की तारीख में भारतीय सेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की कमी है। और तीसरी चीज,
भारतीय वायुसेना में 42 फाइटर स्क्वाड्रन होने चाहिए, हमारे पास सिर्फ 29.5 फाइटर स्क्वाड्रन है। तो जब तक हम अपनी ये पूरी सैनिक कमी पूरी नहीं करते, तब तक मेरे को नहीं लगता कि हम इतने बड़े स्केल पे युद्ध करेंगे। क्योंकि एक और कारण ये है पूर्णिमा जी कि अगर हम पाकिस्तान पे युद्ध करेंगे, हमें चीन का फैक्टर ध्यान रखना पड़ेगा, जो हम बार बार टू फ्रंट वॉर की कहते हैं। तो सबसे पहले मेरे को जो लगता है, बिल्कुल सही लगता है, मिलिट्री एक्शन होगा, जरूर होगा, कठोर होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा और उस समय में हम जो भी हमारी सैनिक कमियां हैं उसे पूरी करेंगे। मौसम ठीक होगा और उसके बाद ही हम इतना बड़ा सैनिक कार्रवाई करेंगे। झा साहब, आपको ये जो अमेरिका का एटीट्यूड है, अभी हमने जब जेरी वेंस यहीं पर मौजूद थे, हमने उनकी प्रतिक्रिया सुनी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट, प्रधानमंत्री से फोन पर बात करना, तुलसी गबार्ड का कल का ट्वीट, और जब वो यहाँ पर मुलाकात करने के लिए पहुंची थी उस दौरान की तस्वीरें भी हमने देखी। लेकिन जब कल डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम 3 दशक से ये डर्टी वर्क करते आए हैं, किसके इशारे पर? अमेरिका के इशारे पर, पश्चिमी देशों के इशारों पर, इंक्लूडिंग ब्रिटेन। और सर, अगर अमेरिका को देखें तो कैसे उसने तालिबान और इन तमाम नेटवर्क्स को सम और द अदर वे एक बैकअप दिया है। ऐसे में अमेरिका कैसे इस सिचुएशन में एक ऐसी भूमिका भारत के साथ निभा सकता है जिसमें वो आतंकवाद के खिलाफ क्लियरली नजर आए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वो बहुत एक अच्छा मैसेज देगा। और मुझे लगता है इस समय पर कोई भी इफ एंड बट अमेरिका के लिए भी होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर है तो अमेरिका की मजबूरी क्या हो सकती है और अमेरिका उसको कवर कैसे करेगा फिर? पूर्णिमा, मेरे ख्याल से भारत अभी जो कुछ कर रहा है वो अपने दम पे कर रहा है। भारत को किसी से उम्मीद नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि आज के दिन में कोई भारत की भर्त्सना नहीं कर रहा है। पहले इमीडिएटली भारत को सलाह देता कि आप बातचीत से ये मसला हल कीजिए। आज के दिन में ये कह रहा है कि हाँ, आप इफेक्टिव एक्शन लीजिए जो आपके समझ में आता है। लेकिन ये जो जितने P5 के देश हैं, ये सबों के अपने अपने अलग एजेंडा हैं। अमेरिका अगर एक तरफ में इसराइल का साथ देता है हमास के खिलाफ, तो दूसरे तरफ में वो सऊदी अरब के साथ में है। आप याद रखिए, अलकायदा सऊदी अरब से पैदा हुआ था। एक तरफ जहां पे वो यूरोप के साथ है, वहीं पे वो वहां पे कोसोवो में सर्बिया के खिलाफ भी है, वहां पे भी इस्लामिक जो मूवमेंट है वो चल रही है। तो इस तरह से आप अमेरिका को ले लीजिए। चाइना आज के दिन में लुके छिपे वो हर तरह से पाकिस्तान के साथ में, आपको चाहे वो जिस भी तरह का वो स्टेटमेंट दे दिया हो पहलगाम के बाद, लेकिन वो है चाइना के साथ में। आप यूके को ले लीजिए। यूके जो भी कर रहा है वो ठीक है, लेकिन वो इसराइल के साथ में नहीं है। कहीं न कहीं साथ दिया हुआ, लेकिन वो पैलेस्टाइन के साथ में भी वो है। आप रशिया को ले लीजिए, रशिया का लिंक है ईरान के साथ में। तो एक बहुत विचित्र स्थिति है जिसमें कि हम लोग सब जा रहे हैं। तो इसमें कोई एक ग्लोबल अलायंस जो आपने इनिशियली कहा था वो बनने की उम्मीद नहीं है। इसलिए भारत जो भी कर रहा है अपने दम पे कर रहा है। मैं थोड़ा सा आपसे एक कॉशन एक रखना चाहूंगा। भारत में क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, ये हमें आपको टेलीविजन चैनल पे कहने की जरूरत नहीं है। और देखिए, भारत में जो अगर हमारे पास में अगर सेना कुछ कम भी है तो हमारे यहाँ पे मोराल इतनी ज्यादा है। एक जो सैनिक हैं इसके पास में इतनी बड़ी मोराल है कि वो 10-10 पे भारी पड़ते हैं। तो इसलिए इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे मैं आपसे बिल्कुल 100% से ज्यादा, मैं इन्फिनिटी % आपसे सर अग्री करती हूँ, क्योंकि भारतीय सेना की ताकत से ज्यादा उसका मनोबल उसको मजबूती देता है, और वो मनोबल उसको एक ऐसी ताकत देता है जिसको शायद ही कोई हराने वाला अभी तक पैदा हुआ हो। और इसीलिए बॉर्डर एरियाज पर तैयार हमारे सैनिक इस वक्त उस फायरिंग का भी जवाब दे रहे हैं। दूसरी तरफ उनको पता है सिचुएशन कैसी टेंस है, उनको ये पता है उनको कैसी तैयारी करनी है, ऑर्डर्स उनके पास पहले ही पहुंच चुके हैं।